श्रीमत्परं गम्भीरम् स्याद्भातिमुविनाशनम् जयात्रलोक्यनाथस्य शासनम् जिनशासनम् शासनम् जिनशासनम् शासनम् जिनशासनम्। नमः श्रीवरदमानाय निर्दोतिकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याय दर्पणायते यद्विद्याय दर्पणायते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो विजयाणं नमो एक हज़ार भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1000 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गौतम बंडर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री ब्रह्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सम्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्रीमय वर्तमान पटाचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि शिक्षक सत्यमती महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी जीव रास्ते हैं। तीर्थम का चंद्र के पीयूष तृष्णा जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याणी हे सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जीवन हो वितराग श्रवण संस्कृति। तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना संपूर्ण लोक में एक गंभीर दृष्टि प्रदान करी है। संसार में आत्मदशा को प्राप्त करना है, पहले प्रभुत्व शक्ति चाहिए, और प्रभुत्व शक्ति उसी के पास होगी जिसके पास लघुत्व शक्ति होगी। इसको ठीक कर दो ना। प्रभुत्व शक्ति उसी के पास होगी जिसके पास लघुत्व शक्ति होगी। जिसके भीतर लघुपना नहीं, वो कभी प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर पाएगा। जिसके भीतर लघुपना नहीं, वो कभी प्रभुत्व नहीं प्राप्त कर पाएगा। ज्येष्ठ सबको बनना है, ज्येष्ठ सबको बनना है, लेकिन बनता वही है जो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठत्व के अभाव में ज्येष्ठ बन भी जाओगे तो आपका जीवन उत्मार्थ की ओर नहीं जाएगा।
श्रेष्ठत्व के अभाव में ज्येष्ठ बन भी जाओगे तो आपका जीवन उत्मार्ग की ओर नहीं जाएगा। और सच्चा ज्येष्ठ वही होता है जो श्रेष्ठ होता है। इस संसार की माया दशा में सभी जीव उन्मत्त होके बड़ा बनना चाहते हैं, लेकिन आप गुण देखो, गुणत्व किसके पास है? प्रभुत्व सभी प्राप्त करना चाहते हैं, लघुत्व शक्ति किसके पास है? जिसके नीचे जिसको प्रजा की रक्षा करने के भाव नहीं आते हैं, वो कभी राजा नहीं बन पाएगा। मां आज राजा योग बना है, प्रजा के माध्यम से बना है। बड़े पोस्ट पे आना बड़ी बात नहीं है, पूर्व के पुण्य से बड़े पोस्ट, बड़ी उपलब्धि मिल जाती है, लेकिन बड़ी उपलब्धि आई कैसे है, इस पर रहस्य जानो। जब भारत का प्रधानमंत्री के पद पे सुशोभित होने जाता है, आज भी वो दृश्य देखते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो सीढ़ी से कदम बढ़ रहा था आगे आगे, उसके नेत्रों में आंसू थे, उसके नेत्र में आंसू थे। उसका प्रथम वक्तव्य उसने यही कहा है कि इस पद पे आया हो, संसार में सारी जनता ने मेरे पे आश्वासन दिया है, भरोसा किए है, आस्था की है, लेकिन ये पद मेरा निजी पद नहीं है, ये राष्ट्र पद है। ये पद पे आने के बाद मैं अपनी बुद्धि से निर्णय करूंगा, लेकिन प्रजा के हित में करूंगा। मैं अपने स्वार्थ के लिए प्रजा का हित नहीं कर सकता। जिसको मान कषय तीव्र होती है, जिसकी मान कषय तीव्र होती है, वो बड़ा बन भी जाए फिर भी लोग उसको पूजा नहीं करेंगे, वो पूजक नहीं बन पाएगा। मां कमट नहीं बनना है, पारसनाथ बनना है। हे कमट, तू सबसे बड़ा भाई था, लेकिन तेरी दृष्टि कुछ और थी। हे कमट, तू सबसे बड़ा भाई था, तू ज्येष्ठ था, लेकिन तेरा लघु भाई श्रेष्ठ था। हे कमट, तू ज्येष्ठ था, तेरा लघु भाई श्रेष्ठ था। ज्येष्ठ की पर्याय भविष्य के नरक में जाना पड़ा, और जो श्रेष्ठ बना वो तीर्थंकर बन गया। जीन्स आश्रम इसके लिए मान है मां। जीन्स आश्रम में बड़ों की पूजा नहीं होती है, जीन्स आश्रम गुणों की पूजा करता है। देखो ना, एक पिता घर पे ही बैठे हैं और उनका पोता दीक्षा ले लिया। एक पिता परिवार संभाल रहे और उनका पुत्र जीन्स आश्रम को आगे बढ़ा रहा है, अब वो पिता हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर खड़ा है। एक पुर का काल था जब पिता अपने हाथों से अपने बच्चे को खाना खिलाता था, और जब वो दिगंबर मुनि बनता है तो वही पिता प्रगान करता है उसी पुत्र को लेके। अब उसकी दृष्टि में पुत्र नहीं है, भेदात्मक। लगी स्त्री ग्रंथ में आचार्य अकलन स्वामी ने गंभीर सूत्र दिया है, भेदात्मक। अगर भेद नहीं करोगे मां, तभी पिता की नजर में पुत्र ही आएगा, वही दुलार देगा, वही राग करेगा, वही आसक्ति करेगा, लेकिन उसको जानना पड़ेगा अभी अंतर आ चुका है। वो पुत्र था तो तुम्हारा ही कहलाया, अब उसकी संज्ञा पुत्र में नहीं आती है, अब उसकी संज्ञा 3 कम 9 कोटि में आती है। गुणवानों की वंदना होती है, गुणहीन की वंदना नहीं होती है। गुणवानों की वंदना होती है, गुणहीन की वंदना नहीं होती है। आदिनाथ के कितने पुत्र थे ऋषभ? इसके प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी के कितने पुत्र थे? 102। बोलो ना। 102। 101 पुत्र थे और 2 पुत्री थी। 101 पुत्र थे और 2 पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी। ऋषभ भैया 101 पुत्र थे, फिर भी भारत का नाम भरत चक्रवर्ती से चल रहा है, 100 पुत्र से क्यों नहीं चल रहा है?
भारत का नाम भरत चक्रवर्ती के नाम से ही चल रहा है, 100 पुत्रों से क्यों नहीं चल रहा है? पुण्य भी तो चाहिए। कहलाएंगे सभी आदिनाथ के पुत्र, लेकिन इसका पुण्य प्रचंड होता है, उसी का नाम विख्यात होता है। और पुण्य 6 खंड से जितने से नहीं मिलता, पुण्य वैभव से नहीं मिलता, पुण्य संपत्ति से नहीं मिलता। पुण्य भरत चक्रवर्ती ने एक आदर्श श्रावक की परंपरा निभाई। इतना बड़ा स्वामी था अपने वैभव का, फिर भी दिगंबर मुनि उसकी नगरी में आते थे अयोध्या में, तो कलश लिए हाथ में धोती दुपट्टा पहन के परिधान करने के लिए खड़ा हो जाता था। ये गुरु भक्ति का फल भरत चक्रवर्ती बन गया, गुरु भक्ति का फल भरत स्वामी बन गया। विचार करो, पुण्य इसी से बढ़ता बच्चा, बिना भेदभाव किए। अब मैंने 2 शब्द का नाम दिया, भेद और भाव, लेकिन दोनों में भिन्नता है। भेद और भाव, भाव तब होंगे जब आपके भेद होगा। आप वस्तु का भेद कब करते हो? जब आपके भाव होते हैं। भेदभाव, भाव है तभी आप भेद कर पा रहे हो। भेदभाव, भाव परिणाम, भाव परिणाम, भेदभाव। ऋषभ भैया बोलो, भेदभाव, भेदभाव, भेदभाव। भाव है तभी वस्तु का भेद कर पा रहे हो। अगर भाव नहीं होते तो माइक को पेंसिल क्यों नहीं बोलने लग जाते? पेंसिल से प्रवचन क्यों नहीं करने लग जाते? पेंसिल से, माइक से लिखना क्यों नहीं चालू कर देते? आपके भावों ने वस्तु का भेद किया, तब जुड़ा भेदभाव। अगर भेद नहीं करोगे तो संसार में जी नहीं पाओगे। अगर भेद नहीं करोगे मोक्ष जा नहीं पाओगे। भेद नहीं करोगे वस्तु अवस्तु का, वस्तु अवस्तु का, तो आपका जीवन निस्सार हो जाएगा, आपकी प्रज्ञा क्षीण हो जाएगी। मां भेद किया, आपकी संज्ञा से पता चलता है आप स्त्री हो। आपकी संज्ञा से बोध होता है कि ऋषभ ये पुरुष है। आपके बहिरंग लक्षणों को देखकर मेरे भावों ने भेद कर दिया। आपके पदार्थ को देख के मेरे परिणामों ने भेद कर दिया। ये तो लक्षण की अपेक्षा से, अब संज्ञा की अपेक्षा से, संज्ञा की अपेक्षा से, अगर मैं संज्ञा की अपेक्षा से भी भेद नहीं करूंगा ना, तो मुझे कैसे बोध होगा मां कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसकी विनय करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, कौन ज्येष्ठ है कौन श्रेष्ठ है। सम्मान तो सभी को देना चाहिए, चाहे ज्येष्ठ हो चाहे श्रेष्ठ हो चाहे लघु हो, सभी को सम्मान देना चाहिए। लेकिन संज्ञा ने भेद किया। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से वस्तु का भेद करना है। संज्ञा लक्षण प्रयोजन की दृष्टि से वस्तु का भेद करना है। भेद नहीं करोगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। भेद नहीं करोगे तो आप कभी पूजनीय नहीं बन पाओगे। लक्षण लक्षण लक्षण, मैं लक्षणों से भेद कर रहा हूं कि मुझे पता है हमारी रसोम्मा के गुण क्या है, कंचन जी के गुण क्या है, पिंकी जी के ससुर जी के गुण क्या है। मैं लक्षण देख के भेद कर रहा हूं, लक्षण देख के भेद कर रहा हूं, लेकिन सबको एक समान नहीं रख पाऊंगा मैं। लक्षण ने किसी को एक समान नहीं रखा पर्याय दृष्टि से। एक आचार्य परमेष्ठी के 500 शिष्य होते हैं,
तो 500 के 500 ज्येष्ठ नहीं कहलाएंगे। और वो आचार्य परमेश्वर जी सभी शिष्यों को अपना गुण बात नहीं बता सकते। उन्होंने भेद किया लक्षण की दृष्टि से, उन्होंने भेद किया लक्षण की दृष्टि से। तभी आचार्य विराग सागर महाराज ने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज को पट्टाचार्य पद सौंपा। भेद किया लक्षण की दृष्टि से। योग सभी है, योग सभी है, लेकिन लघुत्व शक्ति किसके पास है? प्रभुत्व शक्ति किसके पास है? उत्तम वस्तु, उत्तम पात्र, बोलो सभी। उत्तम वस्तु, उत्तम पात्र। ऋषभ को आवाज बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। कम है, हाँ कम है, ज्यादा बोल रहा हूँ। हाँ एनर्जी लगानी पड़ रही है। उत्तम वस्तु, उत्तम पात्र, सही है? हाँ। उत्तम वस्तु, उत्तम पात्र। माँ विपलाचल पर्वत की ओर निहारता हूँ, विपलाचल पर्वत की ओर निहारता हूँ। राजगिरी के मध्य में विराजमान है ऋषभ भैया। 65 दिन हो चुके हैं, प्रभु को केवल्य हो चुका है, लेकिन ध्वनि नहीं खेली। ओहो 65 दिन हो चुके हैं, लेकिन हे वीर स्वामी आपकी ध्वनि नहीं खेली। क्या कारण था? क्या पुण्यहीन था? अब तो अनंत पुण्यशाली जीव हो। क्या काल अवधि का अभाव था? आचार्य विष्णु स्वामी ने लिखा है काल अवधि का अभाव था। काल अवधि का अभाव था, क्या उत्तम पात्र का अभाव था? उत्तम वस्तु तो थी, लेकिन हजारों मुनिराज भी थे, लेकिन उत्तम पात्र नहीं था उस ध्वनि को झेलने के लिए। उत्तम वस्तु, उत्तम पात्र, उत्तम पात्र का अभाव था। प्रभु मौन बैठे, पूरे समुद्र में हलाहल मच चुका है कि वीर स्वामी मौन क्यों बैठे हैं? इंद्रों ने, सोदर इंद्रों ने अवधि ज्ञान से जान लिया कि प्रभु का मौन का रहस्य क्या है। उत्तम पात्र का भाव है, उत्तम पात्र का भाव है। तत्क्षणी सोदर इंद्र अपने संपूर्ण देव समूह के साथ पहुंचते हैं ब्राह्मण के पास, पहुंचते हैं ब्राह्मण के पास। लेकिन वो अभिमानी जी, मैंने क्या कहा? ज्ञान का अभिमान ऋषभ बहुत खतरनाक है। ज्ञान का अभिमान बहुत खतरनाक है। जीव संपत्ति को पचा सकता है, लेकिन ज्ञान आने के उपरांत उस ज्ञान को अभिमान में ना लाके उसको पचाओ, इतनी सरलता आनी चाहिए जीवन में। आपके ज्ञानावनी कर्मों के चिरविषम से आपको शुद्ध का ज्ञान हो गया, सारे सूत्र आपको समझ आने लग गए, बुद्धि का चिरविषम बढ़ गया, एक एक सूत्र आपके चिरविषम में उगाड़ हो रहे, लेकिन साथ में मान की तीव्रता भी तो है, उस ज्ञान को पचाने की शक्ति नहीं है। मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन? ये तो पंडित, महापंडित, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा हृदय नहीं कहता है मैं क्षत्रिय के पास जाऊं। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे से बड़ा पंडित कौन? सच बात है, तेरे से बड़ा पंडित कोई नहीं है, लेकिन जिनके चरणों में तू जाने वाला है वो पंडित पंडित है। पंडित तो भी महापंडित है।
तो सौदर मिंद्र ने जाना, माँ जो दीपक रहता है ना, दीपक का जब अवसान होता है तब क्या होता है? दीपक का जब अवसान होता है तो क्या होता है? तो उसकी लौ निकलती है। कहाँ निकलती है? किस दिशा में जाती है? ऊर्ध्व दिशा में जाती है। अग्नि शिखावाच्य तत्वा सूत्र जी में एक सूत्र है ऋषि भैया, अंतिम अध्याय में आचार्य उमा स्वामी ने लिखा है अग्नि शिखावाच्य। जब अग्नि की जो शिखा रहती है वो ऊर्ध्वगमन करती है, किसके माफिक? जब प्रभु का योग निरोध होता है, जब प्रभु की जो आत्मा रहती है, 14वें गुणसंवर्ती जो महामुनिराज होते हैं, उनकी जब आत्मा निकल के सिद्धालय में पहुंचने के लिए निकलती है, तब उनका जो ऊर्ध्वगमन होता है, तो अग्नि शिखावाच्य, अग्नि का दृष्टांत दिया कि अग्नि की शिखा जैसी उनकी आत्मा भी ऊर्ध्वगमन करती है, तीर्य गमन नहीं करती, अधोगमन नहीं करती, तिरछी गमन नहीं करती, ऊर्ध्वगमन करती है, अग्नि शिखावाच्य। लेकिन वो आत्मा को ऊर्ध्वगमन कराने का निमित्त क्या है? वो आत्मा जैसा अग्नि की लो ऊर्ध्वगमन करती है, शिखा ऊर्ध्वगमन करती है, जब आत्मा 8 कर्मों का 6 करके अष्टम वसुदेव को प्राप्त होने जा रही है, अनंत अव्यभाव सुख को प्राप्त होने जा रही है, तब वो आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। तो निमित्त क्या है? किस निमित्त से ऊर्ध्वगमन करती है? तब उमा स्वामी लिखते हैं धर्मास्तिकाय भावात्। तो उमा स्वामी भगवान लिखते हैं धर्मास्तिकाय भावात्, धर्म द्रव्य के निमित्त से वो आत्मा का परिणमन हो रहा है ऊर्ध्वगमन की ओर। उसमें धर्म द्रव्य सहकारी भूत है, क्योंकि गमन कराने का सहकारी को उसके पास है, धर्म द्रव्य के पास उदासीन निमित्त है, धर्मास्तिकाय भाव। जब दीपक बुझता है, अवसान होता है, तब उसकी जो लो निकलती है ना, जब उसकी लो निकलती है ना, ऐसे ही मां जब ज्ञानी जी मान कषय से युक्त होके जब अभिमान करता है मेरे को सब कुछ आता है, तब ध्यान रखना इसकी ज्ञान शक्ति होने के उपरांत भी इसके पास विनय की लो निकल चुकी है, निकल चुकी है। जब दीपक बुझता है तो उसकी लहू निकलती है। जब इंसान का पुण्य क्षीण होता है ना, तब मान कषय की लहू निकलती है, मान कषय की लहू निकलती है। बड़े से बड़े वृक्ष उखड़ गए ऋषभ भैया तूफान के आने से, बड़े से बड़े वृक्ष परास्त हो गए तूफान के आने से, लेकिन बेचारे जो घास थी वो बच गई, वो झुक गई। बड़े से बड़े को अपने पे घमंड था, मैं विशाल वृक्ष हूं, मेरे को कौन परास्त कर सकता है, लेकिन पीछे देख तेज वायु आ रही है, वो डूब गया। और जो झुक जाता है बच जाता है। ऋषभ भैया तैरते तैरते भी डूब गया, जिसको खुद पे गुमान था, तैरते तैरते भी डूब गया जिसको खुद पे गुमान था, और डूबते डूबते भी बच गया जिस पे गुरु मेहरबान था। जो मान कषय वाले जीव होते हैं बेचारे तैरते तैरते भी डूब जाते हैं। मेरे को तैरना आता है, तैरना आता है, मेरे को सेफ्टी की क्या आवश्यकता, जो खुद पे गुमान करते हैं। बेटा काल बदलेगा तो तेरे पास सुरक्षा कवच नहीं होगा, तेरा भी डूबना नियत है। इसको बोध था जो आकाश में लहरा रहा है पैराशूट में, वो भी नीचे परास्त हो जाएगा, और जो डूबते डूबते भी तैर गया जिसको गुरु मेहरबान किया। एक पिता अपने बच्चों को लेके जा रहा था, बीच में नदी आ गई, अब नदी से पार करना है,
तो विचार आया, बोट खड़ी है, बोट पे बैठ जाते हैं। तो बोट में बैठा, जैसे मध्य में पहुंचा नदी के, तब क्या आ गया, पानी का बहुत बड़ा लहर आ गया, पानी का बहुत बड़ा लहर आ गया। तो बच्चे ने, पिता ने बच्चे के हाथ पकड़ के रखा था, पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ के रखा था, फिर भी बच्चा क्या कहता है, पापा मेरा हाथ पकड़ लो, पिताजी, पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिताजी बोले तुम्हें पकड़ा तो है हाथ? बोले पिताजी ये मैंने हाथ पकड़ा है, मेरे हाथ तो छोटे, छूट भी सकते, लेकिन आपने पकड़ा है, कितना भी तूफान आ जाए मुझे पता है मेरे पिता मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। सोचो, पुत्र को पिता पे इतनी आस्था, पुत्र को पिता पे इतनी आस्था, ऐसी आस्था शिष्य को गुरु के प्रति होनी चाहिए। ऐसी आस्था गुरु, शिष्य को गुरु के प्रति होनी चाहिए। गुरु क्या करते हैं उस पे नजर मत डालो, गुरु क्या कहते हैं उस पे विचार करो। ऋषि भैया, गुरु क्या करते, शिष्य श्रेष्ठ था, अपने बरोबर पालन करता था, लेकिन गुरु नहीं कर पाते थे, असमर्थ थे वो चीज करने के लिए। और वो तपस्वी था शिष्य, वो अपना भावना करने लग गया, मैं इतना तपस्वी, इतना अनशन करता हूँ, इतनी तपस्या करता हूँ, और मेरे गुरु कुछ भी नहीं कर पाते, इधर ही रहते, और जयकारा भी बोलना छोड़ दिया। सोचो, मैं इतना तपस्वी हूं और मेरे गुरु तो कुछ भी नहीं करते, भली संस्कार दिए, लेकिन तपस्या तो मैं बढ़ाऊं, मेरी निजर अधिक हो रही है, लेकिन साथ में तो बंद भी तो कर रहा है अभिनय करके। तो जयकारा बोलना भी छोड़ दिया। अब बताओ, ऐसे शिष्य का विकास हो सकता है क्या? एकल विहारी हो गया, ऋषभ एकल विहारी हो गया, नगर नगर भ्रमण कर रहे, क्या मिल रहा है? गुरुजी प्रसंग बताते कि आचार्य विराग सागर जी महाराज जी के समकालीन दीक्षित थे, एक महाराज जी सिद्धांत सागर जी करके थे। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जी और विराग सागर जी महाराज जी की एक ही मंच पर दीक्षा हुई ऋषभ भैया, औरंगाबाद में एक ही मंच पर दीक्षा हुई है, समकालीन दीक्षित थे। जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी इंदौर चतुर्मास चल रहा था उनका, तभी सिद्धांत सागर जी महाराज जी भी इंदौर में चतुर्मास था। चतुर्मास होने के बाद तो सिद्धांत सागर जी महाराज जी विशुद्ध सागर जी महाराज जी के पास गए और नीचे बैठ के उन्होंने नमस्कार किया, गुरु जी का परिक्रमा सहित लगा के नीचे बैठ के नमस्कार किया। गुरु जी को आश्चर्य हो गया, ये तो मेरे चाचा गुरु, ये तो मेरे गुरु के समकालीन दीक्षित साधु है, इतने पुराने साधु है, लेकिन ऋषभ भाई भेद है, भेद नहीं करोगे तो जीवन में कैसे बढ़ोगे आगे? सोचो, एक कैसा भेद है, कैसा भेद है। चाचा गुरु है, फिर उन्होंने पूरी भी नहीं की, अहंकार नहीं किया कि मेरा भतीजा है, मैं बड़ा होकर के। उन्होंने ये देखा मैं मुनि हूं पर ये आचार्य है। मां एक दिन का आचार्य भी हो तो 50 साल पुराने मुनि से बड़ा ही होता पद में। सच बात, 50 साल हो गए दीक्षित, लेकिन मुनिराज की संज्ञा में, और आज का वर्तमान का आचार्य भी बन जाओ, वो भी ज्येष्ठ कहलाएगा मुनि की अपेक्षा से। अगर आप विनय नहीं करोगे तो आचार्य की गरिमा कैसी होगी? वो 36 मूल गुण सही थे, आप 28 मूल गुण सही, तो पंचाचार का पालन कर रहे, अपने शिष्यों को पालन करा रहे, वो ज्येष्ठ कहलाएगा। और सिद्धांत सागर जी महाराज ने पूरी विनय की गुरु जी की, तब भेद नहीं होता तो विनय नहीं करते। भेद हुआ ना कि मैं मुनि हो, आप आचार्य हो। ऐसी घटना हुई थी ऋषभ भैया। आचार्य महावीर कीर्ति जी का प्रसंग आता है। महावीर कीर्ति जी महाराज जी ने छोटे दीक्षा ली थी वीर सागर महाराज जी से।
आचार्य शांति सागर महाराज जी के प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज। कौन सी क्षुल्लक दीक्षा ली थी? आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज जी ने। तो महावीर कीर्ति जी महाराज जी का विहार चल रहा था। विहार चलते चलते सलेखना रखते आचार्य शांति सागर महाराज, 1955 की घटना है। तो उनके दर्शन करने के लिए जा रहे थे आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज। किसके? शांति सागर महाराज थे, लेकिन महावीर कीर्ति क्षुल्लक थे। दर्शन करने जा रहे थे आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के, लेकिन वहां के समाज लोगों ने, किसी ने बताया कि आप रास्ते के बीच में एक बहुत बड़े तपस्वी महाराज है जो गुफा में रहते, साधना रहते, दीर्घकालीन साधना तपस्वी है, 7 दिन में एक बार आर करते, एक वस्तु लेते, तो उनके भी दर्शन करते हुए चले जाना आप। और आयु उनकी भी दीर्घ हो गई थी। तो वो दर्शन करने गए तो वो भी बेचारे यम से लेकर नहीं चढ़ थे, उनकी शरीर पूरा क्षीण हो गया था। तब सोचा अभी मेरा कोई शिष्य तो है ही नहीं, और जो क्षुल्लक जी थे महावीर कीर्ति, उन्होंने विचार किया कि ये भी बहुत बड़े तपस्वी महाराज है, क्यों ना मैं इनके पास आगे व्रत लेता हूँ, संयम लेता हूँ, महाव्रत इनसे धारण करता हूँ। ये बहुत तपस्वी महाराज है ये भी। तो वीर सागर जी महाराज जी की आज्ञा से उन्होंने महाव्रत के संस्कार डाल दिए, और वो महाराज जी आदि सागर थे। आदि सागर महाराज ने मुनि दीक्षा दे दी और समाधि कर लिया, अपना पद उनको दे दिया, इसको महावीर कीर्ति महाराज को। और वो आचार्य बन गए थे। और वीर सागर अभी तक मुनि थे, जिसने क्षुल्लक दीक्षा ली थी वो अभी तक मुनि थे, और क्षुल्लक मुनि बन के कुछ दिनों के बाद आचार्य बन गए। जब आचार्य शांति सागर जी की समाधि पूर्ण हो गई तो वीर सागर जी महाराज जी की भी 3 साल में समाधि हो गई, 55 और 58 इतना समय था। तो एक शिष्य का गुरु के प्रति भक्ति देखो, का दक्षिण भारत और का खानिया जी जयपुर चुलगिरी ऋषभ, दक्षिण भारत से निरंतर विहार किया। मेरे प्रथम गुरु की समाधि में पहुंचना है मुझे, और पूरा विहार किया, निरंतर विहार करते 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 पहुंच गए जयपुर खानिया जी। खानिया जी में विशाल संघ उपस्थित था, शिव सागर महाराज, सारे लोग बड़े बड़े ज्येष्ठ महाराज जी थे। तोफा में समाधि हो रही, समाधि हुए, समाधि के पहले वीर सागर जी महाराज जी, और सुनो, एक के सामने गुरु था, एक के सामने आचार्य था, एक के सामने गुरु खड़े थे, एक के सामने आचार्य परमिष्ठी खड़े थे। अब क्या करोगे? तो वीर सागर महावीर कीर्ति महाराज जी ने विनय की, भैया हमारे गुरु है, प्रथम गुरु है। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए वो बैठने ही जा रहे थे तो वीर सागर जी ने उठा दिया उनको, क्या कर रहे हो, पाप का बंद कराओगे मुझे, आप आचार्य परमेष्ठी हो। तो वीर सागर जी महाराज जी गुरु होने के उपरांत भी उन्होंने नमस्कार किया। ये जीन शासन की महिमा है। समाधि हो गई, बाद में जब पद की बात चली, पद किसको सौंपा जाए, वीर सागर महाराज का, तो सारे संघ ने बोला पद की योग महावीर कीर्ति महाराज जी, पद के योग महावीर कीर्ति महाराज है, तो पद महावीर कीर्ति जी को सौंपो। लेकिन महावीर कीर्ति जी महाराज जी बोलते हैं मैं तो आचार्य पहले से ही हूं, मैं तो आचार्य पहले से ही हूं, तो ये पद मुझे मत दो, शिव सागर महाराज को दो। अगर महावीर कीर्ति महाराज आदि सागर से नहीं लेते दीक्षा तो वीर सागर जी का पट्टाचार्य महावीर कीर्ति होते, तब परंपरा एक ही चलते थे। लेकिन विधि को कुछ और मंजूर था ऋषभ भैया, तब परंपरा एक ही चलती। आज इतना भेद हो रहा है ना, उतना होता ही नहीं करते, बड़ा छोटा का। लेकिन महावीर कीर्ति जी ने पद नहीं लिया तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आदि सागर महाराज मुनि नहीं तो आचार्य परमिष्ठी थे। ये स्वीकार करना पड़ेगा, आदि सागर महाराज मुनि नहीं वो आचार्य परमिष्ठी थे, क्योंकि महावीर कीर्ति जी ने खुद बोला मेरे पास स्वयं का गुरु का पद दिया हुआ आचार्य पद है।
तो मैं ये पद ले नहीं सकता, ये पद आप शिव सागर जी को सौंपो। ये गुरु भक्ति है। आजकल तो लोग पद के चक्कर में गुरु को छोड़ के भागे। ऋषभ भैया सच बता रहा हूँ, पद के चक्कर में, पद के राग में गुरु को छोड़ के भाग रहे। अब बताओ उस शिष्य का कैसे विकास होगा? तो दादा को आनंद आ रहा है, इनके इतिहास की बात चल रही है, इसमें भी सब समझ आ रहा है। गुरुवापांतो नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रणो गंभीरम मोक्ष मार्ग उपदेशिका। जिन्होंने हमें चारित्र दिया माँ, जिन्होंने हमें सम्मान दिया, संयम दिया, नाम दिया, अब बताओ उनसे बड़ा कौन है ऋषभ भैया? जिनके नाम से आपका नाम चल रहा है, जिनके संयम से, जिनके उपकार से आपका जीवन चल रहा है, मोक्ष मार्ग में उपकारी जीव है, वो गुरु सबसे बड़े होते हैं, सबसे बड़े होते हैं। इसके लिए मैंने प्रवचन में सब गुरु की जयकारा लगा दिया आज। पहले मेरे गुरु थे सारे ऋषभ भैया। मैंने प्रथम अपने जीवन में मुनि का स्वरूप किसी से जाना ना, कि वास्तव में दिगंबर साधु कैसे होते, तो मैंने अच्छा अभिनंदन सागर जी के दर्शन करके जाना। वो बेचारे बहुत व्रत हो गए थे, हमारे ननिहाल में आए थे, लेकिन उनकी सेवा में जब मैं पागल हो गया था, सेवा में पागल कैसे मतलब, वो विश्राम कर लेते, मैं रात भर उनकी व्यापीति करता था। वो बेचारे इतने व्रत हो गए थे, मैं उनके पैर दबाता था, पैर दबाते वो सो जाते थे, तो मैं उनके चरणों में सो जाता था रात को। बाद में जब मैं उनको महसूस होता था मेरा हाथ उनके चरणों के ऊपर है, तो वो खड़े होकर मेरे को बोलते थे सो जा करके, तो मैं उनके पास में ही सो जाता था। भले कोई चटाई नहीं, कुछ भी नहीं, इसको अपना तकिया बना के सो जाता था। लेकिन जो विशुद्धि बढ़ती थी उनके आभा मंडल में रहने से, ऋषभ भैया आंखों में इतने आंसू निकलते थे। उनकी जब वेदना दिखता था, अंतिम क्षण की उनको जो तीव्र वेदना हुई, क्षुधा की आदि जो भी असहता वेदना हुई थी, तो मेरे आंखों में इतने आंसू निकलते थे, इतने आंसू निकलते थे। हे भगवान, इतने बड़े तपस्वी साधु है, लेकिन ऐसा कर्म की विचित्रता देखो ना, ऐसे साधु के पास भी कर्म को दया नहीं आई। वर्तमान में कोई दोष नहीं था, लेकिन पूर्व में कहीं ना कहीं असाध्य था, तो कहीं ना कहीं आज देखो इतने बड़े रोग से पीड़ित हो गए। समता अखंड थी। आर कराने के लिए इधर से लोग पकड़ना पड़ता था। मैं पैर पकड़ता था, एक और आते थे शाह, दूसरा पैर पकड़ते थे। उनको अंजलि नहीं लगाने होती थी, अंजलि जैसी लगाते उससे छूट जाता था, तो उनको ऐसा बीच में से ऐसा पकड़ना पड़ता था कि उनकी अंजलि ना छूटे। तो एक अंजलि पानी भी नहीं ले पाएंगे। उनसे सारे जो विचार, लेकिन अंतिम श्वास में उनके पद के लिए कितना मारा मारी हुआ। पद के लिए तो कर रहे सारे, क्या क्या कर रहे। इतना सोचो, गुरु को भी एक जगह रख दिया, गुरु को भी एक जगह रख दिया, लेकिन अपने को बंधन में नहीं मुक्त होना चाहिए, पराधीन नहीं होना चाहिए, अपना जीवन पराधीन नहीं होना चाहिए। तो स्वयं सक्षम थे ऋषभ भैया। माता जी का दिल क्यों आना अपने को किसी की? आप इतने बड़े गंभीर आचार्य परमेश्वर, अपने को किसी का आश्रय क्यों लेना? अपना निर्णय माता जी से पूछ के क्यों लेना चाहिए? बताओ। आप जो निर्णय लेने वाले हो, तो उसका पहले माता जी को बोल के आप उसका निर्णय क्यों लोगे? कि माता जी जो बोलेगी वही निर्णय हम लेंगे। इतना अधीन नहीं होना किसी पे। आप सक्षम हो, कठोर हो, तो आपका नियम भी, आज्ञा भी कठोर होती है। तो छूट गया, सौदरी मित्रों का अवधि ज्ञान हो गया। इसका मान कषाय कैसे त्याग करे पंडित ब्राह्मण का? उन्होंने सोचा कि एक श्लोक बता देते इनको, इस श्लोक का मेरे को समाधान दो तो मैं समझ जाऊंगा कि आप बहुत बड़े ज्ञानी, तो हमारे साथ मत चलना। तो क्या सोच रहे थे? तो बच्चों जैसा प्रश्न कर रहा है, मैं इतना विशाल ज्ञानी, मेरे को क्या नहीं आएगा? वहां धैर्य रखो। त्रिकाल्यम द्रव्य शक्यम, बोलो मां, आता नहीं श्लोक पढ़ा नहीं है? त्रिकाल्यम द्रव्य शक्यम, नौ पद सहितम जीव शक्य लेशिया, बोलो पंचस्तिकाया व्रत मूला इत्येन तन मोक्ष मूला। ये सूत्र था, गंभीर सूत्र था। वो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या बोल दिया उन्होंने?
बहुत सोचा विचार किया, अपने शिष्य मंडली अग्निभूति वायुभूति सबसे चर्चा की, लेकिन सब शून्य बैठे थे। जैसे आप सब बैठे हो, सब शून्य बैठे थे। बाद में बोले मुझे नहीं आता, आप बताओ बोल के। बोले हमें भी नहीं आता है, हमें तो बस प्रश्न करना आता है, उत्तर नहीं आता है। जबकि आता सब कुछ है, अवधि क्या नहीं जीते, लेकिन उत्तर जाना है, आपको समोशर में चलना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलो किसके पास लेके चलते हो, देखते कौन है भैया। जैसे विकलाचल पर्वत की ओर विहार कर रहे थे, राजगिरी की ओर, समोशन के बाद मानसों को देखा। तो मानसों को देखते ही सिर्फ बिंब के दर्शन करने से मान विगलित हो गया, कषाय चकनाचूर हो गई। जो हाथ जो सर उठाता तो झुक गया, जो हाथ में मान का लापट था वो जुड़ गया, वो जुड़ गया। चल इसके लिए मंदिर के बाद मानसतंत्र लगाना चाहिए, मंदिर के ऊपर शिखर लगाना चाहिए। ये सारे सम्यक की उत्पत्ति का हेतु है। जीव जिन मंदिर के दर्शन नहीं कर पाता तो शिखर को देखने से, आगम में सी कथा की जीव देव शिखर को देखने से दर्शन करके चले जाते हैं। जिनालय के ऊपर शिखर को देखने से लेकिन आपको विचार करना चाहिए, आगम में लिखा है जो शिखर होती है, जो ध्वजा होती है ऋषभ भैया, वो स्थायी नहीं होना चाहिए, उसका आवागमन होना चाहिए, उसका हलन चलन होना चाहिए, उसका हलन चलन होना चाहिए, ताकि अगर स्थायी हो गई ना तो वो मंदिर में सारे जो समाज में रहने वाले हैं सारे भ्रष्ट हो जाएंगे, सारे स्थायी हो जाएंगे, उसका विकास नहीं हो पाएगा। और जब लहराती रहेगी ध्वजा तो उसके हवा मंडल, उसके वायु के माध्यम से जहाँ जहाँ वो प्रदेश, हवा का, आकाश का प्रदेश जाएगा तो सारे और कहीं ना कहीं भावों में विशुद्धि का संचार होगा, जिन दिन के प्रति आस्था बढ़ेगी। यह अभाव मंडल है। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का लिंग होना चाहिए। अक्सर लोग लिंग को गौण कर देते हैं, लिंग होना चाहिए। पद्मासन प्रतिमा बैठी है तो लोगों को दिखता नहीं तो लिंग का गौण कर देते, और लिंग भी व्यवस्थित होना चाहिए, ना अधिक ना हीन। अगर लिंग के आगम में लिखा है, अगर लिंग के साथ विच्छेद करते हो तो ऐसा, और उस मंदिर में विराजमान करते हो जिन दिन को भगवान जी को, तो उस मंदिर में जो बड़े बड़े सारे पदाधिकारी के लोग हैं, अध्यक्ष लेके मंत्री, सारे जो भी लोग हैं, वो उनके घर में जो संतान होगी, वो नपुंसक होगी, और उनके घर पे संतानहीन होगी, संतान जन्म ही नहीं लेगी। इसके लिए एक एक क्रिया का ध्यान रखना चाहिए आगम के अनुसार। जब भीम को देखने से, मानसम को देखने से इंद्रपुति गौतम को मान कषाय विगलित हो गई, और जब समुद्र के अंदर प्रवेश किया, हो तीर्थंकर महावीर स्वामी की मुद्रा को देख के साष्टांग नमस्कार करने लग गया, साष्टांग नमस्कार करने लग गया। सिर्फ उनकी मुद्रा को देखने से, ये दिगंबर मुद्रा है, प्रशांत दिगंबर है, देवादिदेवाय नमो जिना है, ये प्रशांत मुद्रा है। भगवान के बोध हो गया, उत्तम पात्र आ चुका है, उत्तम वस्तु उत्तम पात्र। भगवान की ओंकार में दिव्य धुनी किरणा प्रारंभ हो गई। तब गौतम गणधर ने अपने सारे 500 शिष्य सहित शिष्यों के साथ महावीर स्वामी को अपना गुरु चुन लिया। मेरे जीवन के कोई गुरु है, आज ही का पवित्र दिन था, पूर्णिमा का, कि महावीर स्वामी को इंद्रपुति गौतम आदि सारे 500 शिष्यों ने महावीर स्वामी को अपना गुरु मान लिया। और आज गुरु माना, और कल श्रावण कृष्ण प्रतिपदा से भगवान की देशना किरणा प्रारंभ हो गई। कल वीर शासन जयंती है।
भगवान का शासन गर्भ में आने से नहीं होता, भगवान का शासन जन्म लेने से नहीं होता, भगवान का शासन दीक्षा लेने से भी नहीं होता, भगवान का शासन केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी नहीं होता, भगवान का शासन दिव्य ध्वनि खिलने से होता है। जिस दिन भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी राजगिरी विपलाचा पर्वत पे, वो कल का पवित्र दिन था, वीर शासन जयंती के रूप में आप सब मनाते हो। जब भगवान महावीर स्वामी ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचस्तिका आदि सभी द्रव्य की व्याख्यान की। श्रवण के बिना में कुछ शिविर भी चालू। अच्छा, राजा श्रेणी आदि ने शिष्यों ने 60,000 प्रश्न किए भगवान महावीर स्वामी से, 60,000 प्रश्न किए और 60,000 प्रश्न का समाधान दिया भगवान महावीर स्वामी ने। और उसी का समाधान आज संपूर्ण आपके पास जो प्रत्यक्ष में श्रुत दिख रहा है और जो परोक्ष में है, सारा श्रुत द्वादशांग आपके सामने विराजमान है। उसी प्रश्न का फल है। गुरु भक्त्या वयम सार्धम द्वीप देते वर्तिना वंदा महे त्रिसंख्यो 9 कोटि मुनीश्वरान। कातंत्र रूपमाला में मंगलाचरण है, कातंत्र रूपमाला ग्रंथ व्याकरण का, उसका मंगलाचरण है ये ऋषि भैया। अब सुनो, गुरु भक्ता वयम सार्धम। ऋषि भैया अब इसको व्याकरण की दृष्टि से बोलो, इसमें वयम शब्द है, वयम, अहम, अवाम और वयम। कातंत्र में 3 शब्द है, अहम, अवाम और वयम। बोलो सभी, अहम, अवाम, वयम। अहम, अवाम, वयम। अहम मैं, अवाम 2, एक से अधिक 2 और वयम सभी लोग। सोचो क्या इतना सा लिख दिया वयम, और वयम का कितना बड़ा विस्तार कर दिया आचार्य महाराज ने, कितना विशाल दृष्टि। सोचो कि मैं अकेला नहीं, काला जी, मैं और आप ही नहीं, वयम सारे जीव। जैसे समन्वत्र स्वामी ने रत्नाकर श्रावकाचार्य में जब उन्होंने धर्म की व्याख्या की कि धर्म का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने बताया ऋषभ भैया, देश्यामि समीचीन धर्म कर्म निर्वैणम संसार दुक्ता सत्वान। उन्होंने सत्वान शब्द दिया। यो धर्म उत्तम सुखे, जो संसार के दुखों का नाश करे और उत्तम सुख को प्राप्त करे, वो धर्म है, सच्चा धर्म है। तो उन्होंने आगे सत्वान शब्द दिया। उन्होंने सत्वान शब्द नहीं लिखते ना, तो समन्वत्र स्वामी को लोग क्या बोलते पता है, इसी जैनों के रागी है, ये सब जैनों को मानने वाले हैं, इसी जैनों के अनुयायी है। तो ये उन्होंने सत्वान लिख दिया। गलत जी, सत्वान का मतलब है सत्व, मतलब जीव, प्राणी, प्राणी मात्र के प्रति। अगर प्राणी मात्र ये धर्म को स्वीकार करेगा, समीचीन धर्म को, तो उनके संसार का अच्छे होके उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। सत्वान सिर्फ जैनों की बात नहीं की, प्राणी मात्र की बात की। हम तो सिर्फ अपना ही सोचते, लेकिन धन्य हो समन्वत्र स्वामी की दृष्टि विशाल दृष्टि से युक्त है। उन्होंने सत्वान शब्द के प्राणी मात्र के बारे में बोल दिया। अहम, अवाम, वयम, मैं, एक मैं और दिव्यम, 2 अवाम और वयम सभी। गुरु भक्त्या वयम सार्धम द्वीप, सार्धम, गुरु भक्त्या वयम सार्धम। वयम का मतलब समझ गए ना, सभी। सार्धम शुभ्या, सार्धम का मतलब है आधे सहित, आधे सहित। सार्धम द्वीप, द्विते 2 और आधा 2.5, द्वीप 2.5। गुरु भक्त्या वयम सार्धम, सार्धम मतलब आधे सहित, आधा। द्वीप, द्वीप मतलब द्वीप, द्विते 2 और आधा 2.5 द्वीप। गुरु भक्ता वयम सार्धम द्वीप द्विते वर्तिना, वर्तिना मैं वर्तन करता हूं। अगला लाइन क्या लिखा है, वंदा महे त्रिसंख्योन, त्रिसंख्योन, त्रिसंख्योन 3 संख्या कम, संख्योन ना डाला ना पे जोड़ डालो, त्रिसंख्योन
3 शरण क्या कम 9 कोटि मुनीश्वरा। मैं 3 कम 9 कोटि मुनीश्वर को गुरु भक्ति करके मैं वंदना करता हूं, नमस्तु करता हूं। ये 3 कम 9 कोटि मुनिराज को नमस्कार किया। व्याकरण की दृष्टि से कितना अच्छे से किया। 2.5 द्वीप में जितने भी 3 कम 9 कोटि मुनि भगवान थे, उनको मैं ही नहीं, हम सभी हाथ जोड़ के वंदना पूर्वक गुरु भक्ति करके नमस्कार करता हूं। मुनीश्वर 9 कोटि मुनीश्वर जय हो, धन्य हो। 6वें गुणस्थान से लेकर ऋषभ भैया 14वें गुणस्थान तक के सारे मुनिराज को, 6वें गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान के सारे मुनिराज को, चाहे भरत क्षेत्र के हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र के हो, चाहे विदेश क्षेत्र के हो, सारे मुनिराजों को हम सभी नमस्कार करते हैं। ये गुरु भक्ति का, गुरु पूर्णिमा का महापर्व आपके जीवन में कल्याणकारी होगा। और जीवन में आप सबको पता है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसके लिए जीवन में गुरु बनाना अनिवार्य है। अगर गुरु के अभाव में जीवन जी रहे हो, सिर्फ जी रहे हो, आनंद में नहीं जी रहे हो। गुरु के अभाव में जीवन जी रहे हो, सिर्फ जी रहे हो। और जीना नहीं होता, जीना काटना होता है। आप सिर्फ काट रहे हो अपना जीवन, आनंद में नहीं जी रहे हो। सच्चा जीता वो है जिसके जीवन में आनंद होता है। जो मार्गदर्शन ही नहीं है, छत्र छाया ही नहीं है सर पे, कहां जाओगे फिर? पूज्यपाद स्वामी लिखते, पूज्यपाद स्वामी लिखते आचार्य भक्ति में, आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते, गुरु भक्ति संजम मेण तरदि संसार सायरम घोरम क्षीणति अट्टकमम जर्णम मणम न छेव। जो गुरु भक्ति का प्रसाद, जो गुरु भक्ति में अपना जीवन यापन करता है, गुरु भक्ति से सच्चे हृदय से गुरु की उपासना करता है, भक्ति करता है, सेवा करता है, ऐसा जीव क्षीणते टिकमम 8 कर्म का अच्छे करके जन्म जरा से मुक्त होकर परम सिद्धालय को प्राप्त कर लेता है। गुरु भक्ति बनी ना जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का है। पढ़ो ना, देव षष्ठ गुरु की पूजा में पढ़ते हो ना। आप ऐसा कभी कल्पना मत करना कि गुरु भक्ति से मुझे क्या मिल रहा है। उसका फल मिलेगा, उसका व्यर्थ नहीं जाएगा फल, लेकिन निष्पेक्ष होकर करो, अपेक्षा पूर्वक मत करो, निरपेक्ष भाव से करो। मन वचन काय से करोगे ना तो उसका फल नियम से मिलेगा। आपने ऐसे मन दिया, वचन और तन नहीं दोगे तो क्या होगा? मन वचन काय से देना चाहिए गुरु भक्ति। मन से मानते हो, वचन से उनका नाम लो, प्रतिदिन अपने गुरु की माला जाप करो, उनको स्मरण करो, और काय से अवसर मिले साल में 6 महीने में उनके दर्शन करने जाओ, उनके आहार देने जाओ। कम से कम इतना तो गुरु पूर्णिमा का पर्व, ये पर्व ही ऐसा है कि साल में एक दिन तो गुरु को याद करना ही पड़ेगा। अभी जो शिष्य गुरु का नाम नहीं लेते, जिसने संस्कार दिए, क्यों? उनकी ख्याति बढ़ गई, तो तपस्वी बोल रहे अपने आप को, नाम नहीं ले रहे। जब गुरु पूर्णिमा का फल आएगा, लोग पूछेंगे आपके गुरु कौन है, तब क्या बोलोगे? कब तक छुपाओगे? और वो महापापी जीव है ऋषभ भैया, जो गुरु की निंदा अपने मुख से करता है। हम किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं कर रहे ऋषभ भैया, हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु नहीं मानते। ठीक है, दीक्षा गुरु एक होता है, मैं नाम लेता हूँ, मेरे गुरु लेता हूँ, जिसने मेरे को शिक्षा दे, जो मेरे को प्रायश्चित देते, तो मेरे गुरु एक ही है। लेकिन मैं 3 कम 9 कोटि को अपना गुरु मानता हूँ। सारे गुरु मेरे भगवान हैं, सबको नमस्ते। तब तुम सम्यक दृष्टि श्रावक के हो। जो एक में फंस जाता है वो कभी उन्नति नहीं कर पाता। तो आचार्य अभिनंदन सागर जी का काल निकला, उनकी समाधि हो गई। फिर बाद में मैं एकदम निहत्था हो गया था, क्या करूं? 9वीं 10वीं की पढ़ाई चल रही थी मेरी, 10वीं का एग्जाम दे रहा था, कैसे करूं, क्या करूं? तो फिर गर्मी की छुट्टी थी, ननियाल गया नानी के दर्शन, नानी को मिलने के लिए, रहने के लिए उनके पास छुट्टी में जाते हैं ना बच्चे लोग, तो मैं भी चला गया। लेकिन कलयुग को कुछ और मंजूर था दीदी को,
विधि को कुछ और मंजूर था ऋषभ भैया, कुछ और मंजूर था विधि को। तो छुट्टी मनाने जाते हैं, लेकिन वो छुट्टी कौन सी घटना लेकर आएगी क्या पता। गया था तो वहाँ पर संग विद्यमान था सुनील सागर महाराज का, उनकी भक्ति में मैं रुक गया। तब मुझे लगा कि अभिनंदन सागर जी महाराज जी की कोई जगह ले सकता तो ये महाराज ले सकते हैं, क्योंकि मैंने जो महाराज की साधना देखी थी अभिनंदन सागर महाराज की, और जो मैं इनकी देख रहा हूँ मुझे एक समान लगी। वाकई में जो आकर्षण मेरे को उनके प्रति होता था वो इनके प्रति होने लग गया। तो उनकी तो मैं रात में वयावृत्ति करता था, अब इनकी मैं भक्ति कैसे करता था। सागवाड़ा था जगह और गर्मी का काल था, ग्रीष्म काल, तो गर्मी इतनी तीव्र, मच्छर भी इतने आते थे, बॉडी में विराजमान थे 1 महीना। तो छत पे विराज सोते थे गुरुजी, विश्राम छत पे करते थे महाराज जी सभी संत। ऋषभ भाई उनको मच्छर ना काटे, उनको गर्मी ना लगे, मैं रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ये हुआ करता था। 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, 3 बजे तक जब तक उनकी आंखें ना खुले तब तक मैं उनकी हवा करता था। अब जब वो उठ जाते थे तब मैं सोने जाता था। लोग बोलते थे पागल हो गया है, सर मैं पागल ही हो गया था। सच में इसको पागल ही समझा था, और पागल ही कुछ करके दिखा सकते हैं, समझदार लोग नहीं कर पाएंगे। लोग बोलते पागल हो गया, कैसा जीव है, ना भूख ना प्यास, गर्मी का दोपहर का समय, एक ही कमरे में सारे महाराज जी बैठे और इतना गर्मी, इतना पसीना आ रहा है। मैं बाल्टी भर के कैन भर के पानी लेता था और एक नैपकिन लेता था, कैन भर के पानी महाराज के वो जो साता है वो रुमाल लेके चला जाता। मेरे को कुछ पढ़ाई से मतलब नहीं था, बस उनको कुछ होना नहीं चाहिए, उनको मच्छर ना कटे, उनको गर्मी ना लगे, बस उनको उनकी सेवा करनी है। पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी मेरा लेना देना नहीं, ना भक्ति में ना कुछ भी नहीं, बस आहार में जाना है और उनकी सेवा करनी, बस 2 ही काम था मेरा। तो पूरा 2 घंटे तक स्वाध्याय में मैं पानी हवा करता था, और बहुत आधे घंटे के बाद 15-20 मिनट के बाद शरीर को एकदम पसीना पूछता था, अब मैं निचोड़ता था, पुनः हवा करता था, पुनः निचोड़ता था, पुनः हवा करता था, मैं पूरा पसीने में रफ हो गया। महाराज जी बोलते थे रुक जा बेटा, तू भी थक गया है, पसीना आ रहा है। गुरु जी मैं रुक गया तो फिर आपको पसीना चालू हो जाएगा। तो ऐसा करते करते ऐसी भक्ति हो गई धीरे धीरे। तो फिर धीरे धीरे वहाँ का राग बढ़ने लग गया, यहाँ का राग कम होने लग गया। वहाँ की प्रत्याशक्ति शक्त्यांश ऋषभ बंदे जी को परिणामी को च। उमा स्वामी ने एक चीज बोल दी, एक सूत्र डाल दिया उमा स्वामी भगवान ने कि बंदे जी को परिणामी को च, जिसकी शक्त्यांश अधिक होती है वो उससे परिणत हो जाता है। नींबू की शक्त्यांश अधिक है तभी वो संपूर्ण दूध को फाड़ने की शक्ति रख सकता है क्या नहीं? जिसकी शक्त्यांश अधिक होती है वो उससे परिणत हो जाता है। तो मेरी वहाँ शक्त्यांश अधिक हो गई और यहाँ शक्त्यांशहीन हो गई, तो मैं वहाँ ज्यादा बढ़ने लग गया। तो धीरे धीरे यहाँ पर कम हो गया, वहाँ बढ़ने लग गया। यहाँ से जाता था वहाँ आनंद आता था कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अरे महाराज जी के पास आ रहा, महाराज जी के पास जा रहा, बड़ा आनंद आता था। लेकिन जब वहाँ से निकलता था यहाँ पर आने के लिए इतना रोता था मेरे को नहीं जाना करके, बस वो मुस्कुरा देते थे तो मैं रो जाता था। ऐसा था, सोचो उनके मुस्कान में मेरा रोना था। ऋषभ भैया क्यों भेज रहे, रुकने दो, वो भी बोल दे रुक जाए। इनको तो बोल दे कि कम से कम रोक ले, बच्चों को रुका दो। नहीं जाना, नहीं पढ़ाई करनी है, सबने ठान लिया था पढ़ाई भी नहीं करनी है। क्या करें, कुछ और ही मंजूर था। तो उनका उपकार था जीवन में, मार्ग मिला। फिर जीवन में धीरे धीरे स्वाध्याय किया, आपस में ऐसे लोग मिले जो मोक्ष मार्ग के प्रति बताते गए, समझाते गए। फिर सबका सहयोग मिला। और ऋषभ भैया कोई भी काम अच्छा करो ना, कहीं ना कहीं अच्छे निमित्त मिल ही जाते हैं, कहीं ना पूर्व के सारे निमित्त होंगे, पूर्व के सारे संबंधी होंगे जो आज मैंने कोई उपकार किया था, आज मेरे उपकार में काम आ रहे हैं। तो सच्चा जीव वही होता है जो किसी को भूले ना। ऋषभ भैया एक जीव को भी ना भूले जो उस समय साथ दिए जिस समय कोई नहीं दे रहा था। वो सच्चे समय दृष्टि का लक्षण है जो उपकारी का उपकार ना भूले, और वो महापापी जीव है जो उपकारी का उपकार भूल जाते हैं।
कि धीरे धीरे गए मेरे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज। तो उनकी घटना हुई थी कि नाम तो सुना बहुत था, बहुत सुना था, लेकिन वो दबंग महाराज है, लेकिन कभी दर्शन नहीं किए थे, ना कभी स्वाध्याय किया था, दर्शन कभी नहीं किए थे, बस नाम सुना था। बस मैं इतना जानता था वो मैजिक वाले महाराज है, जादू वाले महाराज है। अब मैं समझता क्या मैजिक वाला कोई जादू वादू आता होगा महाराज को, कोई मंत्र वंत्र बोलते होंगे, जादू वादू आता होगा। तो हमारे पंडित जी थे मुंबई के, तो वो लेकर गए हमें महावीर मांगीलाल जी शिखर जी में, शिखर जी में। अब ऋषभ भैया शिखर जी में लेकर तो गए, 13पंथी कोटि में उनका चौमासा चल रहा था, लॉकडाउन का काल था दूसरा, और हम लोग बाजू में ही बिल्डिंग में ठहरे थे। नहा लिया, स्नान कर लिया, कपड़े पहन लिए, धोती दुपट्टा पहन लिया। अब जब गुरु के दर्शन करने के लिए जा रहे, वहां स्वाध्याय चल रहा। पर एक हफ्ते के बाद मेरी रिटर्न टिकट थी बॉम्बे से आने, शिखर जी से आने की रिटर्न टिकट भी थी मेरी, तो पहले से करना पड़ता है ना सब। तो बाद में मैं पंडित जी अंदर चले गए, और अंदर स्वाध्याय चल रहा है और मैं बाहर खड़ा हूँ, अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो मैं जाओ कैसे एकदम, अभी जिसका इतना नाम सुना है उनको भी नजर कैसे मिलाओ, सब देखो घटना पहली बार ही होती है, अब कैसे जाऊं मैं, ये कुछ अतिशय था। अगर वो घटना नहीं होती माँ, वो घटना नहीं होती तो आज मैं कुछ भी नहीं होता थी। तो हुआ ये ऋषभ भैया, मैं जब देखे पंडित जी अर्घ चढ़ा रहे, और जब मेरे को पीछे देखे, पीछे मैं खड़ा नहीं हूँ, तो ना आवाज लगाई शुभम, मैं धीरे धीरे सर नीचे करके आ रहा हूँ, किसी को नहीं देख रहा हूँ, ना गुरु जी को देखा, अब मेरे महाराज जी को किसी को नहीं देख रहा हूँ, बस नीचे नीचे सर करके आ रहा हूँ। करते करते आके नीचे बैठ गया मैं गवासन में, सर नीचे ही हुई मेरा, ऊपर नहीं उठा है। इसी उन्होंने अर्घम निरपांति स्वाहा, मैंने सर नीचे करके हाथ लगा के रखा था स्वाहा, तो उन्होंने नमस्तु बोला, फिर बाद में मैंने फिर सर नीचे करके नमस्तु बोला, नमस्तु, अच्छा ऋषि नमस्तु, आवाज भी नहीं कर रही थी। तो उन्होंने ऊपर हाथ रखा, ऊपर ऐसा हाथ रखा, पंडित जी ने हाथ रखा क्या, मुझे लगा एक पहले पंडित जी ने हाथ रखा क्या, बाद में देखा सर उठा करके, तो सामने गुरु जी का हाथ रखा हुआ है, और गुरु जी ने, मैंने गुरु जी को देखा, और उनकी आंखें मेरी आंखों में मिली, मेरी आंखों को पहला क्षण था, और उन्होंने मेरे को देख के मुस्कुरा दिया, उन्होंने मेरे को देख के मुस्कुरा दिया। तब समझा ये कौन सा जादू करते हैं। अब पता चला कोई मंत्र वाला जादू नहीं है, बंदे दिखो परिणामी को, तो उनके अभाव मंडल में इसी शक्ति है। अब सोचो उनके अभाव मंडल में की शक्ति तो देखो, मुंबई प्रवेश नहीं किया, हजारों पागल जैसे लोग मरे जा रहे, मुंबई की सड़कों पे भर गए उनके दर्शन करने के लिए, उनके तेज को देखने के लिए, उनका पुण्य, उनके आभा मंडल की शक्ति। तो जैसे ही उन्होंने देख के मुस्कुराया, अगर वो मुस्कान नहीं थी ऋषभ भैया, तो मुस्कान आज तक मेरे हृदय पटल पर नहीं भूला मैं। अगर मुस्कान नहीं करते ना तो शायद मैं वापस आ भी जाता, और मुस्कान थी जो एक हफ्ते के बाद मेरी रिटर्न टिकट आने की, मैं 3 महीना वहीं रुक गया। सिर्फ वो एक मुस्कान, क्या पता वो मुस्कान नहीं मिलती ऋषभ भैया, तो सर पे हाथ नहीं मिलता तो मैं एक हफ्ते के बाद मुंबई होता, आपके सामने नहीं बैठा होता। लेकिन वो मुस्कान ने क्या काम कर दिया, क्योंकि मुस्कान में इतनी ताकत थी। अब उनके आभा मंडल में रहने से कितनी ताकत बढ़ी, कितनी ऊर्जा बढ़ी, जो ऊर्जा लेकर आया। 3 महीने में जितना मैंने वहां प्राप्त किया, उतना तो जो 3 साल में रह रहे वो भी उतना प्राप्त नहीं कर पाए ऋषि भैया। मैं तो सिर्फ उनको पूरा जी कर आया, लोग तो देखने जाते, मैं तो उनको पूरा जी कर आया। उनकी विनय इतनी गजब है ऋषभ भैया, इतनी विनम्र है। हर हफ्ते में माँ, हफ्ते में 1 या 2 दिन आचार्य संभोग सागर जी का दर्शन करने जाते थे। स्वयं इतने बड़े आचार्य महाराज है, इतने बड़े आचार्य महाराज है, हजारों लोग उनके दर्शन करने आते थे। जब वो आचार्य संभोग सागर जी के दर्शन करने जाते थे ना, तो उनके सब 500 की भीड़ होती थी। इतने श्रावक लोग भी, इतने भक्त लोग जाते थे। मम्मी संभोग सागर जी महाराज जी बोलते थे, विश्व सागर महाराज जी तुम आते तो हजारों भीड़ लेके आ जाते हो। हाँ, मेरा तो पूरा त्रियोग आश्रम सुनसान रहता है, लेकिन
जब भीड़ देखता हूँ ना, मेरे को कहने के महसूस हो जाता आचार्य विश्व सागर जी आ चुके थे। सोचो, ये तुम्हारा आभा मंडल ही ऐसा है। मतलब गुरु जी मैं क्या करूं, मैं नहीं चाहता हूँ फिर भी आ जाते हैं। बेटा ये पुण्य आपका, ये पुण्य को संभाल के रखना है ना, ये पुण्य को संभाल के रखना। अच्छा संभव सागर जी बहुत अच्छे से प्यार से आशीर्वाद देते थे, उनको अपने बेटा ही मान लिया था। तो गुरु जी भी सोचो ना, उनके सर पे अपना मसल उनके सर पे रखते थे, अपना पीछे से सर पे हाथ करते थे। तो मैं जब वो घटना देखी, माँ मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे। और गुरु की भक्ति देखो, जब स्वयं गुरु इतने बड़े पद पर हो, इतने बड़े आचार्य परमेश्वरी हो, विश्व विख्यात हो, जब आचार्य संभव सागर जी का गुरु जी ने प्रवचन कर दिया, इधर आचार्य संभव सागर जी का प्रवचन होगा, तो आचार्य संभव सागर जी प्रवचन कर रहे ना, तो गुरु जी उनकी व्यावृत्ति कर रहे हैं, बाजू में बैठे सिंहासन पे वो भी, तो क्यों वो प्रवचन कर रहे संभव सागर महाराज, और उनकी एक हाथ से व्यावृत्ति कर रहे हैं। सोचो, उनको पता यही समय मिल पाएगा, नहीं तो बाद में समय नहीं मिल पाएगा। कोई कसर नहीं छिड़ी। और ये गुरु भक्ति का फल जो आपको आज वर्तमान में आचार्य विशुद्ध सागर जी दिख रहे हैं। ऐसी गुरु भक्ति करना, कोई भेदभाव नहीं, बड़े की पूरी विनय करनी चाहिए, छोटों को पूरा सम्मान देना चाहिए। अगर इतना योग हो, उत्तम वस्तु उत्तम पात्र, उत्तम पात्र के योग हो अधिकारी के, तो भैया ज्येष्ठ नहीं बनना, आप श्रेष्ठ बनो। श्रेष्ठ बन जाओगे तो पारसना जैसे पूछोगे, पारस मणि बन जाओगे। अगर सिर्फ ज्येष्ठ ही बन के रहोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। ये गुरु पूर्णिमा का आज पवित्र दिन, आनंद है सबको। इसके लिए माँ सभी 3 कमलों को मुनि भगवंतों को नमस्तु है, और उनकी प्रतिदिन विनय करनी चाहिए। आज हमने सिद्ध चक्र महामंडल, आदर्श जी हम तो सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं, और आप 11-11 बजे तक आते हो। हम तो सोचो आज ऋषभ भैया 12:30 सवा 12 बज गई, आज सारे लोग बैठे थे, 1024 सर्ग, बाद में पूरा हवन कुंड, जाप, आरती, सारी चीजें की, गुरु पूर्णिमा की पूजा भी की। सोचो ए माँ ए बोलती आज इतना सीखने मिला भैया, इतना सीखने मिला। सोचो सारे लोग भक्ति में रम हो गए थे। सत बात है माँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते ना, समय का बोध नहीं रहता है। कल फिर आओगे, पुनः चर्चा करेंगे। आत्मा स्वभावं परिभावभिन्नम्, आत्मा स्वभावं परिभावभिन्नम्, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। भगवान महावीर स्वामी की नमो निरंतरायणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो बुद्धायणम, नमो सर्वसाभूणम। जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जिनवाणी शारदा सुदेवी सरस्वती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। वीर मोर्णि गदा गौरमाली हिंदिदा, सुदर्शुरी भासिदा गुणधरी विविधा, कुंद कुंद वाणी जिनवाणी शारदा सुदेवी सरस्वती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। अन्नाणकमहारिणी सन्नान सुधकारिणी, सदत संतिदायिनी भार समधारिणी, मिच्छतंद्रनासदे सम्मत समसासदे, जिनवाणी शारदा सुदेवी सरस्वती, जय भारती, जय भारती। शरणं जन्ममरणं छेदनं, जिनवयं मोसं सत्रे सुवारसं, कर्म पूज्यचारिणी भवजलहितारिणी, जिनवाणी शारदा सुदेवी सरस्वती, जय भारती, जय भारती, जय भारती, जय भारती। जवानी के ज्ञान से सोझे रखायो, सोवाणी मस्तक रखो सदा देखो, जय जिनवाणी भारती। जोर जपो दिल में, जो तेरा शरणागत सो पावे सुख से, देव बचो अनंत को गुरु सेवा निरंतर, दया कर्म कालो
यही मोक्ष का पद सद्ग्रंथों का सार है, महामंत्र नमकार हम सब मिलकर करें महामंत्र नमकार। शांति वाणी माता की, अहिंसा में विश्व सनातन जैन धर्म की, नमन करो श्री हरियंत्रों को सिद्ध करो, आचार्यों को उपाध्याय को, शिवपथगामी संतों को, अर्ज सुनो जिन राज हमारी, हमने पाप किए भारी, विषय कषायों के वशों पर हिंसा जोड़ी की जारी, एक निराधि जीवों का घात किया बिन किए विचार, विचार हमारे इष्ट भोजन कर्म का नहीं किया सदधर्म का सेवन, देव शास्त्रों का श्रद्धा, मिथ्या तमा ज्ञान भाव से बीती पर्याय भगा, बख्शा बख्श निरंतर खाया यत्न बिना पीने कृष्ण को आदि से चमकाया चम, उठने चलने खाने पीने सोने में भी पाप हुए, को पाप किए, लेकिन कर तुम करुणाधारी, पीतला को हितकारी, चरण चरण में आन पड़ा हो, पाप करो करुणाधारी, दोष हमारे क्षमा करो जी, हमको दोष सदबुद्धि हमें बुद्धि हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए मेरा कल्याण, हो जाए मेरा कल्याण। प्रायश्चित में सभी महामंत्र का जाप करेंगे। नमोकार का दूसरा ओम 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 रम समस्त आचार्य उपाध्याय सर्व साधु गुरुभ्यो नमः। ठीक है, ओम रम आचार्य उपाध्याय सर्व साधु गुरुभ्यो नमः। ये जिसकी माला ओम रूम आचार्य उपाध्याय सर्व साधु गुरुभ्यो नमः और महावीर अष्टक स्तोत्र का पाठ करना। सभी को हंसते हुए मुस्कुराते हुए जय जय।